हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रिया सैनी और मैं आप सभी का अपने चैनल जर्नी ऑफ फेम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और घर पर होंगे। गाइस, आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर एक वीडियो लेकर आई हूँ। ये जो वीडियो है ये आपके हर कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, जिस पर अलग अलग जगह पर स्कूल कॉलेजेस में कंपटीशन हो रहे हैं। तो इसी को देखते हुए ये जो ऐसे है ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। गाइस, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट कर कर कहा था कि मैम इस टॉपिक पर ऐसे बनाइए, तो उसी को देखते हुए मैं ये ऐसे आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सबसे ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। प्लेसेस रिलेटिंग टू फ्रीडम स्ट्रगल, एसे एंड पैराग्राफ। तो आप इसे एसे के रूप में भी लिख सकते हैं और पैराग्राफ के रूप में भी लिख सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन में ये आपका जो एसे है या पैराग्राफ है परफेक्ट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप अपने ऐसे या पैराग्राफ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जो अपने स्टार्टिंग करेंगे वो एक कोटेशन से करेंगे। कोटेशन क्या है? फ्रीडम टू लिव, फ्रीडम टू लर्न, आफ्टर द स्ट्रगल वी गॉट दिस वर्ड। देखिए, जीने की स्वतंत्रता और सीखने की स्वतंत्रता, ये सब स्वतंत्रता हमने आज़ादी के बाद, काफ़ी स्ट्रगल के बाद हमने इसको पाया है। किसको पाया है? फ्रीडम को पाया है। तो इस तरीके से अगर आप अपने ऐसे की स्टार्टिंग करेंगे बच्चों, तो जो आपका ऐसे है वो बहुत ही अट्रैक्टिव बनता है। अब ये देखिए, आपका आता है इंट्रोडक्शन पार्ट। इसमें आप क्या लिखेंगे? इफ़ वी एवर वंडर what freedom is, we can look around the sea, the bird fly high up in the sky freedomly। अगर आपसे कोई पूछता है कि फ्रीडम क्या है, तो आप चारों ओर देखते हैं और चिड़िया को आकाश में उड़ते हुए देखते हैं। तो आप क्या देखते हैं कि जो चिड़िया है, ऐसा तो नहीं होता ना कि चिड़िया उड़ रही है और उसे धागे से बांध रखा है, वो तो फ्रीडमली उड़ती है। तो वो आपके एकदम माइंड में आ जाता है। Freedom is a quite commonly quoted by people, but everyone will have a different meaning to this term। फ्रीडम जो है वो एक सामान्य सा शब्द है, लेकिन हर एक व्यक्ति के मन में इसके प्रति अपना अलग ही मीनिंग होता है। अब देखिए, आपसे पूछता है कोई कि फ्रीडम क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि हम कहीं भी आसानी से जाएं, खाएं, पिए, ये सब फ्रीडम है। अब अगर हम थोड़ा एरा की बात करें, जो हमारा एंशियंट पीरियड है उसकी क्या बात करें, उनसे पूछें कि फ्रीडम क्या है, तो उनके लिए क्या था कि जो ब्रिटिश थे उनसे भारत को आज़ाद कराना फ्रीडम था। तो वही चीज़ मैंने ऐसे में लिखी है कि हर एक व्यक्ति के लिए जो फ्रीडम है उसका मीनिंग अपना अलग होता है। फ्रीडम इज़ अ प्रीसियस गिफ्ट फॉर एवरीवन। जो फ्रीडम है वो हर किसी के लिए एक कीमती तोहफा है, उपहार है। एवरीवन वांट टू लिव फ्रीडमली। हर एक व्यक्ति फ्रीडमली जीना चाहता है, स्वतंत्रतापूर्ण जीना चाहता है। इंडिया हैज़ बीन अंडर द ब्रिटिश रूल फॉर 2000 ईयर अप्रोक्सीमेटली। जो इंडिया था वो ब्रिटिश रूल के अंडर में था 200 वर्ष तक। देयर वर अ लॉट ऑफ ब्रेव हार्ट who laid down their lives for the freedom of इंडिया। तो जब ये भारत आज़ाद हुआ तो ये काफ़ी बहादुर व्यक्तियों के साहस से ही इसको आज़ाद हुआ है, जिन्होंने अपनी जान देकर इस भारत को आज़ाद कराया है, हमारे भारत को आज़ाद कराया है। गाइज़, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, इससे ज़्यादा मैं आपसे कुछ नहीं चाहती हूँ। तो आप थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करें। आगे देखिए, देयर आर मैनी फेमस फ्रीडम फाइटर्स वो फॉर दियर मदरलैंड। तो यहाँ पर बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स हुए जो अपनी मातृभूमि के लिए लड़े हैं, मदरलैंड के लिए लड़े हैं। जैसे महात्मा गांधी, भगत सिंह, मंगल पांडे, अबुल कलाम, दादा भाई नारोजी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक्सेट्रा even lost their lives to get security for our country। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और उन्होंने अपनी जान भी इस देश की सुरक्षा के लिए गंवा दी।
अब देखिए उसी से रिलेटेड आप बीच में एक कोटेशन लिखेंगे, क्योंकि अगर आप बीच में कोटेशन लिखते हैं बच्चों तो एग्जामिनर जो होता है उसका ध्यान एकदम अट्रैक्टिव होता है और उसे जो ऐसे है वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। तो इसे अब देखिए कोटेशन क्या है। वन ड्रीम वॉज टू लिबरेट द कंट्री, वन ड्रीम वॉज टू लिबरेट द कंट्री विद ऑल द स्ट्रगल टू मेक ब्रिटिश फ्री इंडिया, टू मेक ब्रिटिश फ्री इंडिया। Our country was through में stages to get freedom। जो हमारा देश है वो स्वतंत्रता पाने के लिए अलग अलग स्टेजेस से होकर गुजरा है। In which there were many movement, यहाँ पर बहुत सारे मूवमेंट हुए हैं from time to time, समय समय पर, like revolution of 1857 1857 की क्रांति, स्वदेशी अडॉप्ट स्वदेशी आंदोलन, साइमन गो बैक साइमन वापस जाओ, चोरी चोरा कांड इंसिडेंट हुआ है, क्विट इंडिया मूवमेंट मतलब भारत छोड़ो आंदोलन। ऑल दीज मूवमेंट वर रिलेटेड टू डिफरेंट प्लेसेस। तो ऐसा तो नहीं है कि एक ही जगह से आंदोलन हो गया और अंग्रेज भाग गए, नहीं, तो अलग अलग स्थानों से अलग अलग मूवमेंट चले हैं। इन आवर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं द वॉल इंडिया वॉज मेकिंग एवरी एफर्ट एट इट्स लेवल फॉर फ्रीडम, कि पूरे भारत ने अपने स्तर से हर एक प्रयास इस स्वतंत्रता को पाने के लिए किया है। इन 1857 रिवोल्ट, जब 1857 की क्रांति हुई तो आपने सुना होगा कि अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों ने इसकी अध्यक्षता की, जैसे मेरठ से कोई और अध्यक्ष बना, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई बनी, बैरकपुर से। तो इसी तरह अलग अलग क्षेत्र में जो ये स्वतंत्रता है इसके लिए स्ट्रगल होने लगा। तो बैरकपुर, झांसी, बॉम्बे, कलकत्ता, चंपारण, जलियांवाला बाग हत्याकांड, काकोरी, लाहौर, दांडी, अहमदाबाद एक्सेट्रा, एवरी प्लेस वॉज डेस्परेट टू गेट फ्रीडम। हर एक जगह इस स्वतंत्रता पाने के लिए बेताब था। अगर आप इस ऐसे को थोड़ा एक्सपेंड करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, तो जैसे झांसी, बॉम्बे वगैरह, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं आप। कॉमनली गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको ये सारा मिल ही जाएगा। तो आपको इनके बारे में अगर लिखना है तो आप गूगल से सर्च कर कर लिख सकते हैं, अदरवाइज़ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लिखना। आपसे बस प्लेसेस पूछा है और एफर्ट पूछे हैं, तो ये ऐसे आपके लिए परफेक्ट है। एवरी प्लेसेस। अब नेक्स्ट पैराग्राफ, एट लास्ट यू कैन राइट कंक्लूजन। आपका कंक्लूजन बहुत ही इम्प्रेसिव, एट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव होना चाहिए। आवर कंट्री इज़ नोन एज एक भारत श्रेष्ठ भारत। हमारा भारत आज एक भारत श्रेष्ठ भारत के नाम से जाना जाता है। whose foundation has been laid by being tied to thread to get freedom from different places। जिसका उद्देश्य मतलब जो इसकी नींव पड़ी एक भारत श्रेष्ठ भारत की, वो ऐसे ही पड़ी कि प्राचीन समय से जो अलग अलग राज्य थे वो फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करने लगे और अलग अलग राज्य एकजुट होकर एक सूत्रता में बनकर, एक सूत्र के धागे में बनकर स्वतंत्रता की मांग की। सो इन द एंड, अंत में हम कह सकते हैं, वी कैन से डेट डिफरेंट प्लेसेस हैव प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। तो भारत के हर एक क्षेत्र ने ये प्रयास किया है, ये इंडिपेंडेंस के लिए अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो गाइज़, आपका ये ऐसे था। आई होप आपको ये ऐसे पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ऐसे चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बता सकते हैं। मैं आपकी 100% हेल्प करने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर कॉम्पिटिशन। थैंक यू सो मच।